गोश्त खाना कोई गलत नहीं है। मैं नहीं जानता ऐसे लोगों को डॉक्टरेट की उपाधि क्यों दी जाती है, इनको डॉक्टर क्यों बनाया जाता है। बड़े बड़े हॉस्पिटल से बड़े बड़े डॉक्टर हैं जो मरीजों को मांस प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, अंडा प्रेस्क्राइब कर रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है उनको बेसिक नॉलेज नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेज एंड नॉन वेज। सिंपल बातों पर आपसे चर्चा करना चाहता हूं। छोटे बच्चों को भी समझ में आनी चाहिए चीजें। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि मांसाहारियों की आंखें गोल होती, उनको रात को दिखाई देता है, शाकाहारियों की आंखें बादाम के आकार की होती, रात को कम दिखाई देता है। मांसाहारी जीभ से पानी पीते, उनको पसीना नहीं आता। शाकाहारियों को पसीना आता, वो जीभ से पानी नहीं पीते, घूंट घूंट करके पीते हैं। वो बिना चबाए निगल जाते हैं मांसाहारी अपने भोजन को, शाकाहारी ऐसा नहीं करते हैं। ये सब चीजें आपको नहीं बताने वाला कि मांसाहारियों की आंतें उनके शरीर से 3 गुना लंबी होती, शाकाहारियों की 12 से 36 गुना अधिक लंबी होती है। ये बहुत बड़ी मेडिकल टर्म है, इन पर बहुत बड़ी बड़ी चीजें बताई जा सकती हैं, लेकिन सिंपल चीजों पर आते हैं। आपने 10th क्लास 12th क्लास में पढ़ा होगा, एक मेडिकल टर्म है बायो मैग्निफिकेशन अर्थात बायो एम्प्लीफिकेशन। इसको हिंदी में जैव आवर्धन कहते हैं। सिंपल इसकी डेफिनेशन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इज द इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस सच एज टॉक्सिक केमिकल इन द टिश्यूज ऑफ टॉलरेंट ऑर्गेनिजम्स एट सक्सेसिवली हायर लेवल्स इन फूड चेन। अर्थात जैसे जैसे फूड चेन होती है, वो फूड चेन में ऊपर ऊपर हम बढ़ते जाते हैं, लेवल ऊपर होते जाते हैं, तो उसमें हानिकारक जो जहर हैं, जो टॉक्सिन्स है, उनकी मात्रा बढ़ती जाती है। अब फूड चेन को थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले आते हैं उत्पादक वर्ग, अर्थात इस समस्त संसार के भोजन की फैक्ट्री, वो है शाक सब्जी, पेड़ पौधे, शाकाहार। ये समस्त संसार का भोजन यहीं से हमें मिलता है। ये उत्पादक वर्ग है जो सूरज से, पानी आदि से भोजन बनाते हैं। यहां पर जो सब्सटेंस होते हैं, हानिकारक टॉक्सिन्स होते हैं, उनकी मात्रा मान लीजिए 5 है। अब जो पशु, जो जीव इनको खाते हैं, वो दूसरे लेवल में पहुंच जाते हैं, अर्थात वो इनका उपभोग करते हैं। वो पहला लेवल होता है उपभोक्ता। उपभोक्ता मतलब कोई सामान लेकर के उसका उपभोग करे। तो पेड़ पौधों से, शाक सब्जियों से जो पहला लेवल आता है, जो डायरेक्ट उनको खाता है, उसको पहला उपभोक्ता फूड चेन में कहा जाता है। वहां पर हानिकारक सब्सटेंसेस की मात्रा, टॉक्सिन्स की मात्रा 12 से 15 हो जाती है। उनमें अलग अलग प्रकार के खरगोश होते हैं, चूहे आदि होते हैं, ये चीजें। अब जो खरगोश, चूहे आदि पहले उपभोक्ता को खाते हैं, जो जीव, वो दूसरे लेवल में होते हैं। चाहे उनमें सांप हो, चाहे उनमें भेड़िया आदि हो, चाहे उनमें मेंढक हो, चाहे उनमें मछली क्यों ना हो, वो दूसरे उपभोक्ता होते हैं। उनमें जहर की मात्रा 25 से 30 हो जाती है। अब जो उनको मारकर खाता है जो जीव, वो तीसरा उपभोक्ता कहलाता है। वहां पर जहर की मात्रा 50 से भी कई गुना ज्यादा अधिक हो जाती है। अब मनुष्य भी इन्हीं पशुओं की भांति अलग अलग जीव जंतुओं को, पहले उपभोक्ता को, दूसरे को, तीसरे को मार करके खाता है। तो इनके शरीर में भी वो हानिकारक टॉक्सिन्स आ जाते हैं। अब इन जो टॉक्सिन्स हैं, ये केमिकल टॉक्सिन्स हैं, हानिकारक रसायन हैं जो इनमें पाए जाते हैं। इनकी एक खासियत होती है कि डिग्रेड नहीं होते, समाप्त नहीं होते। ये शरीर में आ जाते हैं, एक बार तो आ गए, वो शरीर का हिस्सा हो गए, फिर शरीर से बाहर नहीं जाएंगे। इसीलिए आज का मनुष्य 2 पैर वाला जहरीला पशु हो चुका है। उसको नहीं पता वो किसी को क्यों मार रहा है, वो अपने आप को क्यों मार रहा है। उसे नहीं पता माता पिता के साथ क्या व्यवहार करना है, समाज के प्रति क्या मेरा कर्तव्य है, क्या व्यवहार करना है, बच्चों को कैसे शिक्षा देनी है। उसको नहीं पता आप क्या कर रहे हो, 3-3, 4-4 साल की बच्चियों के साथ गलत काम कर रहे हो। इनका मूल कारण है हमारे शरीर में जहर की मात्रा किसी भी हानिकारक और जहरीले पशु के बराबर पहुंच चुकी है। क्यों? क्योंकि हमने शाकाहार छोड़ करके मांसाहार की तरफ हम बढ़ गए। फूड चेन हमने पढ़ी ही नहीं 10th क्लास में। यदि हम पढ़ लेते तो हम शाकाहार से पहले और दूसरे और तीसरे उपभोक्ता वाले जीवों को मारकर नहीं खाते। जैसे जैसे फूड चेन का लेवल बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उनमें जहर की मात्रा बढ़ती जाती है, और वो जहर खाने वाले में आता है जो शरीर से बाहर निकलता ही नहीं है। इसीलिए आज जहर की मात्रा मनुष्य के शरीर में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आप सबसे प्रार्थना करता हूं इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि घर घर तक ये जानकारी पहुंच जाए। इफ यू वांट टू मेक अ नोबल वर्ल्ड देन गो विद वेदास, गो विद ऋषिज। ऋषियों ने इस बात को आज नहीं बताया था, अरबों साल पहले इस बात को 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 53 हजार 119वां वर्ष चल रहा है।
इतने सालों पहले ऋषियों ने इस ज्ञान को हमें दे दिया था और हम आज भी झोला छाप डॉक्टरों की बात मान करके अपने शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने परिवार समाज के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हास्यास्पद है, बहुत ही छोटी चीज है, आप सबको समझनी चाहिए। आपको जरूर शाकाहारी बनना चाहिए, मांसाहार हमारे लायक नहीं है। आपको वीडियो ठीक लगी हो, आपका अपना यूट्यूब चैनल थैंक्स भारत है, इसे सब्सक्राइब करें और करावे वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करना ना भूलना। धन्यवाद। जय श्री राम। नमस्ते।